गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग खड़ी बोली हिंदी का विकास के बारे में पढ़ रहे थे। इसकी भूमिका हमने बताया। हम ये भी बताया कि खड़ी बोली का जो क्षेत्र है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। और याद रखना है कि खड़ी बोली का क्या, खड़ी बोली जो है उद्धव सैर सैनी अपभ्रंश से के उत्तरी रूप से में हुआ है। इसका क्षेत्र देहरादून की मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर तथा दिल्ली है। अंबाला के पूर्वी भाग तथा हिमाचल के कलसिया के मिश्रित बोली भी प्रचलित है। तो ये यहाँ तक आपको इसका क्षेत्र जो है यह आप याद रखिएगा। खड़ी बोली की विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कि खड़ी बोली की विशेषताएं लिखें। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसका आक्रांत होता है। घोड़ा बड़ा करता है, जैसे सब पूर्वी हिंदी में करत बड़ यानी घोड़ा अवधि में होता है। पश्चिमी हिंदी के ब्रज में यही औक्रांत करते हुए बड़ो हो जाता है, घोड़ो हो जाते हैं। तो इसका जो इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका आक्रांत होता है। इसका क्या होता है? आक्रांत होता है। अनेक शब्दों में ना की जगह टवर्गी ना, जैसे हम लोग ना दो एक ना और एक टवर्गी ना, तो अनेक शब्दों में ना की जगह क्या होता है? टवर्गी ना का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्य की जगह हम खड़ी बोली में क्या लिख देता है? मानुष। ठीक है, जाने की जगह मतलब कि प्रयोग किया जाता है। तो खड़ी बोली में ए और औ का उच्चारण इन सर्वित में ए और ओ की तरह ही बोले जाते हैं। अब बुक से भी इसमें ध्यान में रखिएगा कि खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है, ये आप बुक से भी क्या कीजिएगा? पढ़ लीजिएगा। व्याकरण, इसमें इस खड़ी बोली हिंदी में इसमें स्त्री प्रत्यय इन की जगह अन का प्रयोग होता है। जैसे साप, सापन, माली, मालन, खड़ी बोली में इस मतलब कि स्त्री प्रत्यय इन की जगह क्या होता है? अन का प्रयोग होता है। जैसे सांप का क्या हो जाएगा? सापन हो जाएगा। माली का क्या हो जाएगा? मालन हो जाएगा। लोहार का क्या हो जाएगा? लोहारन हो जाएगा। तो ये खड़ी बोली की विशेषताएं हैं। उसके बाद की फिर ये ध्यान में रखना है कि सर्वनाम के मुख्य रूप में मैं और मैं मुख्य, महार, हमारा, तम, थारा आदि का प्रयोग खड़ी बोली में किया जाता है। तो खड़ी बोली की विशेषताएं जो है ये व्याकरण के आधार पर भी इसकी विशेषताएं हैं और उच्चारण के आधार पर भी खड़ी बोली की विशेषताएं हैं। आप इसको एक बार बुक से भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर है साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास कैसे हुआ। खड़ी बोली हिंदी और मेरठ के आसपास की बोली है। हिंदी खड़ी बोली जो है दिल्ली, याद रखिएगा, खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना चंद छंद वर्णन की महिमा जो अकबर के दरबारी कवि गंग की कीर्ति है। सबसे पहली रचना है ना खड़ी बोली की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना। ये आपको एकदम इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूछता है कि खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना क्या है। तो सर्वप्रथम खड़ी बोली की उल्लेखनीय रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। जो किसने किया था ये रचना? अकबर की दरबारी कवि, अकबर की दरबारी कवि गंग।
गंग की कृति है। इसका रचनाकर जो है 1570 ईस्वी, रचना का जो काल है, रचना काल है वो 1570 ईस्वी माना जाता है। इसके अतिरिक्त राम प्रसाद निर्जनी की भाषा योग वशिष्ठ नामक रचना खड़ी बोली गद्य में लिखित है। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन 4 लेखक का महत्वपूर्ण योगदान है उनके नाम इस प्रकार हैं, याद रखिएगा। 4 लेखक जिनके बारे में, जिनकी संक्षिप्त परिचय हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये 4 लेखक का नाम याद रखना है आपको। पहला मुंशी सदासुखलाल जी, इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल जी, सदन मिश्र। पहला क्या है? मुंशी सदासुखलाल जी। सुख सागर नाम का ग्रंथ इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में लिखा है। इंसाअल्लाह खान जो रानी केतकी की कहानी लिखे हैं। लल्लू लाल जो प्रेम सागर गद्य लिखे हैं। सदल मिश्र जो नासिकतोपख्यान नाम का एक ग्रंथ लिखे हैं। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। याद रखिएगा, सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, जिसमें हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति हुई। जॉन गिलक्राइस्ट जो हिंदी और उर्दू के टीचर्स के रूप में नियुक्ति हुआ। लल्लू लाल एवं सदर मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। लल्लू लाल और सदर मिश्र दोनों क्या थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में थे। ये साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास के बारे में दूसरी क्लास में भी हम लोग इसको थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद ये 4 जो लेखक हैं, सदर मिश्र हैं, लल्लू लाल जी हैं, मुंशी सदासुखलाल जी हैं, इंसाअल्लाह खान हैं, लल्लू लाल जी हैं, सदर मिश्र हैं, इनके संक्षिप्त जीवन परिचय भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।